आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम्स। मीरा भायंदर के सेंटर प्लाजा डोम में विधायक नरेंद्र मेहता द्वारा एक मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मकसद था शहर की पुरानी और जर्जर इमारतों के पुनर्विकास की जटिल प्रक्रिया को लेकर लोगों को सही जानकारी देना। कार्यक्रम में मौजूद थे जिला उपनिबंधक थाने श्री किशोर मांडे, जिन्होंने कन्वेंस और डीड कन्वेंस की प्रक्रिया को लेकर विस्तार से बताया। उपनिबंधक मीरा भायंदर किशन रत्नाले ने 79A की प्रक्रिया को सरल भाषा में समझाया। नगरना के सहायक संचालक पुरुषोत्तम शिदे ने बताया कि पुरानी इमारतों का पुनर्विकास सिर्फ बिल्डर से नहीं, सोसाइटी की जागरूकता और कानूनी प्रक्रिया पर भी निर्भर करता है। वहीं अपर गायक नीलेश गोंड ने 7/12 दस्तावेजों में सोसाइटी का नाम कैसे दर्ज किया जाए, इसकी जानकारी दी। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ जानकारी देने से लोगों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी? जमीनी हकीकत तो कुछ और ही कहती है। लाखों रुपए चुकाने के बावजूद कई सोसाइटियां आज भी कन्वेंस और 79A के लिए सालों से भटक रही हैं। एजेंट और दलाल कभी अधिकारियों के नाम पर तो कभी नेताओं के नाम पर लोगों से पैसे वसूलते हैं और अंत में जनता रह जाती है अधूरे वादों और टूटे हुए भरोसे के साथ। शायद इस शिविर से कुछ लोगों को दिशा मिले, लेकिन जब तक सिस्टम में पारदर्शिता नहीं आती तब तक पुरानी इमारतों का पुनर्विकास सिर्फ एक अधूरा सपना ही बहुत बड़े पैमाने पे मीरा भायंदर की सोसाइटी को एकत्रित किया है। टीम कन्वेंस क्या होता है, कन्वेंस क्या होता है, 7/12 किस तरह चढ़ाया जाता है, रीडेवलपमेंट किस तरह होता है, क्या जानकारी देंगे? मैं सबसे पहले हमारे किशोर मांडे जी जो DDR है, डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार है, इनका दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमारे विनती को मान दे के वो यहाँ पे आए। और साथ ही साथ हमारे टाउन प्लानर जो शिंदे साहब है वो भी यहाँ पे उपस्थित है कि किस तरह से प्लान होता है। बिल्डर को डेवलपर बहुत सारी मिसगाइड करते हैं सोसाइटी को, तो इन्होंने मार्गदर्शन किया। हमारे बीच में हमारे सोसाइटी रजिस्ट्रार डेप्यूटी रजिस्ट्रार भी है, इन्होंने ही बताया कि रीडेवलपमेंट के लिए क्या क्या आपको प्रोसेस करना होता है जिसके कारण आगे चल के दिक्कत ना आए। गुरु मैडम भी यहाँ पर है, तहसीलदार राज्यपाल इसलिए उपस्थित नहीं है, तो नायब तहसीलदार जी उन्होंने बताया कि होने के बाद किस तरह से 7/12 पे आपके नाम करते, और इतनी बड़ी संख्या में लोग आए थे। अब दूसरा सेशन हमारा भायंदर वेस्ट में, मुझे लगता है कि हमारे सभी अधिकारियों ने लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि आप पैनिक ना हो, बहुत सीधा काम है, इसको समझ लेंगे तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। क्या कहना चाहेंगे? टीम कन्वेंस के लिए मीरा भायंदर वासी बड़े परेशान रहते हैं और उनका ये भी कहना है कि टीम कन्वेंस करवाने के लिए बहुत सारी मोटी रकम चुकानी पड़ती है। मैं पहले तो मीरा भायंदर के MLA मेहता साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सब अधिकारियों को एक साथ बुला के ये बड़ा सम्मेलन आयोजित किया है। अभी इसमें पता चला कि बहुत सारे लोगों के साथ चीटिंग हुई है। कन्वेंस का प्रोसेस शासन ने इतना सीधा और सरल किया है, उसके लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है भी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर एजेंट लोग बहुत सोसाइटी को गुमराह करते हैं, ऐसा चीज़ मेरे ध्यान में आई है। तो हमने सब डॉक्यूमेंट्स लोगों को, पब्लिक को ओपन किया है, सब GR भी दिए हैं। मेहता साहब के लोगों को भी मैंने सब डॉक्यूमेंट दिए हैं, और यहाँ जितने भी लोग मांगते हैं उनको मेल पे भी डॉक्यूमेंट देने की व्यवस्था करेंगे। तो डीम कन्वेंस के लिए मेरे ख्याल से फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये जो सेमिनार हुआ इधर, इसकी वजह से लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिली है। जनता को क्या संदेश देंगे? जनता को मैं यही संदेश दे रहा हूँ कि लोगों को गवर्नमेंट ऑफिस में आके, या गवर्नमेंट ने जितने भी आजकल ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की उसका थोड़ा सा जानकारी लेना चाहिए, ना किसी के इसमें नहीं आना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, जनरली नॉलेज लेते नहीं है, किसी एजेंट के थ्रू या किसी के थ्रू काम करते हैं तो उनको पता नहीं चलता है। अगर गवर्नमेंट ने इतना सारा अच्छा काम किया है, ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है, अगर इसका थोड़ा इस्तेमाल करेंगे तो लोगों के साथ चीटिंग नहीं होगी और काम सरल और ज़्यादा जल्दी से हो जाएगा। तो आप क्या उसमें भूमिका लेंगे? DDR को क्या कन्वेंस के लिए गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब किया है। अगर प्लान की कॉपी नहीं है या ग्राम पंचायत का प्लान है तो ऐसे केसेस में टीम कन्वेंस देना एज अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मुश्किल होता है। यहाँ हमारे यहाँ समरी प्रोसीजर चलता है, अगर सब डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो यहाँ कन्वेंस होगा, अगर कॉम्प्लिकेटेड केसेस में सिविल कोर्ट इज रेमेडी। सर, रीडेवलपमेंट के लिए आपके पास 79 की प्रक्रिया है। उस 79 की प्रक्रिया में बहुत सारे लोग गुमराह हो रहे हैं, और उनका भी यही कहना, जिस तरह मैंने इनसे क्वेश्चन किया, DRG से किया था, कि बहुत भारी रकम उनको चुकानी पड़ती है। और PMC के नाम पे कुछ फर्जी PMC जो अपॉइंट होते हैं और गुमराह करते हैं। अभी एक ऐसा मामला मेरे सामने आया था फर्जी PMC का,
अब हमने ऐसा डिसाइड कर लिया है कि सोसाइटी से एफिडेविट ले ली जाए और जो पीएमसी अपॉइंट होता है उसका सर्टिफिकेट ले लिया जाए, जिस पे गवर्नमेंट ने या कॉरपोरेशन ने उसको इशू किया है कि भाई ये ऑथोराइज पीएमसी है, ऑथोराइज पीएमसी बन सकता है, आर्किटेक्ट है, ऐसा लेने का हमने डिसाइड कर लिया है। यहाँ ये आज से आगे जो भी रीडेवलपमेंट के लिए आएगा हमारे पास, उसका हम जब तक उसका वेरीफाई नहीं करेंगे कि वो पीएमसी ऑफिशियली है या नहीं, तब तक उसके रीडेवलपमेंट का प्रोसीजर आगे नहीं हो पाएगा। और जो पहले पीएम रीडेवलपमेंट हुआ है, जिसका रिजोल्यूशन बना है, तो वो रिजोल्यूशन को सोसाइटी मेंबर्स को कैंसिल करने का अधिकार है। वो सोसाइटी स्पेशल जनरल मीटिंग बुला के वो रिजोल्यूशन कैंसिल करके वो बिल्डर को बिल्डर कैंसिल कर सकते हैं। और वो जो पीएमसी फर्जी पीएमसी है उसको हमने हमारे लिस्ट से यहाँ पे कॉरपोरेशन को लिखा है कि भाई वो इसको आगे का काम ना दे जाए और इसको ब्लैक लिस्ट करा जाए। सर कुछ चेयरमैन सेक्रेटरी सब मिले रहते हैं, उनकी कमेटी मिली रहती है, वही फ्रॉड करते हैं, गलत पीएमसी अपॉइंट करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? हम अभी से बोल रहे हैं कि भाई जो ऑथोराइज पीएमसी है उसी को अपॉइंट करे। अगर ऐसा कोई किसी ने गलत कर दिया है तो हमारे पास जब आएगा प्रोसेस के लिए हम उस फाइल को रिजेक्ट करेंगे और ऐसा किसी मेंबर के साथ, किसी सोसाइटी के सदस्य के साथ गैर व्यवहार ना होना चाहिए। ऐसा हम 100% उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और सब ऐसा अगर होता है तो उसको उस प्रोसेस को हम कैंसिल कर देंगे। रत्नाली, 79 की प्रक्रिया करनी पड़ती है, जरूरी है, लेकिन आप लोग का एक ऑर्डर मैंने पढ़ा था जिसमें लिखा गया था कि 79 मैंडेटरी नहीं है, क्या है? हाईकोर्ट जो 79 करने के लिए जो गवर्नमेंट ने जो 2 GR निकाले हैं, वो GR को जब हाईकोर्ट के सामने पेश किए गए तो हाईकोर्ट ने बोला कि ये डायरेक्टिव नेचर के है, मतलब ये दिशा निर्देश है और ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन सोसाइटी को उसको फॉलो करना चाहिए ताकि उस सोसाइटी के प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। इसके लिए वो करना चाहिए। अगर कोई सोसाइटी ऐसा ना करते हुए डायरेक्टली कर सकते हैं तो उसके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। मैंडेटरी नहीं मतलब उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर सोसाइटी ने डिसाइड कर लिया कि भाई ये स्किप करके कर गए तो भी उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो हाईकोर्ट ने बोला कि वो मैंडेटरी नहीं है। सर आज की जो मीटिंग थी और काफ़ी सोसाइटियाँ एकत्रित हुई थी, क्या संदेश देना चाहेंगे? जो शिविर आयोजन किया ना, उससे पहले मैं मेहता साहब को धन्यवाद दे देता हूँ। और हर सोसाइटी वाले आके हमारे ऑफिस में ना पहले डिस्कशन करें या पीएमसी अपॉइंट अच्छा करके रीडेवलपमेंट का प्रपोजल सामने लाए। सर अभी भी रजिस्ट्रार साहब ने कहा कि 79 जो है मैंडेटरी नहीं है, जैसे हाईकोर्ट का भी ऑर्डर है, तो उसमें पीएमसी किस तरह अपॉइंट करें? नहीं, सोसाइटी वाले ने करना चाहिए ना, जो भी एग्जिस्टिंग सोसाइटी है उन्होंने करना चाहिए। सर पुराने जो बिल्डिंग है 84 से पहले की बिल्डिंग है, इनका एरिया जो बगल वाले की बिल्डिंग है उसमें चला गया, इनका उसमें चला गया, उनकी रीडेवलपमेंट किस तरह हो सकता है? प्रॉपर्टी कार्ड होगा ना उनके पास, प्रॉपर्टी कार्ड के ऊपर एरिया जो भी है या ग्राम पंचायत का NOC होगा कुछ, तो वो लेके आने का। आप पैसे से एडवोकेट हो और अभी भी आपने सबके सामने एक क्वेश्चन किया था कि डीम कन्वेंस कराने के लिए लाखों रुपए देने पड़ते हैं और चप्पल खींचाती, तो क्या है माजरा? नमस्कार, मैं एडवोकेट शैलजा विजन मीरा रोड में हूँ और मीरा रोड में करीबन 8,500 से लेकर 9,000 हाउसिंग सोसाइटी है। भले इधर गवर्नमेंट ने डीम्ड कन्वेंस का जो कैंपेन किया जा रहा है, अब अभी तक किसी को भी पता नहीं है कि कितनी सोसाइटियों का डीम्ड कन्वेंस करना बाकी है। ऐसा हर जगह पे कैंपेन बुला करके लोगों के अच्छे के लिए भले कर रहे, उसमें कुछ एजेंट्स और कुछ लोगों से 5,000 से लेकर 50,000 तक एक मेंबर से लिया जा रहा है। एक 100 सोसाइटी में 100 मेंबर की सोसाइटी में करीबन 50 लाख की खर्चा लोगों से लिया जा रहा है, बल्कि गवर्नमेंट के रूल के अनुसार सिर्फ 2,000 रुपया ही लीगल कॉस्ट लगता है। और एडवोकेट का फीस भी समझो 2 लाख रुपये भी पकड़े तो भी 48 लाख रुपया कहाँ किया जा रहा है, इसमें इंक्वायरी होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने DDR साहब से ये मेरी क्वेश्चन आज किया गया है। मैडम इसमें दोषी कौन है? पूरी की पूरी चेन है, सिस्टम की चेन है, सबको देना पड़ता है नीचे से ऊपर तक, दोषी कौन है? सर अभी दोषी ऐसा बोला जाएगा तो मैं एक पर्टिकुलर आदमी या इंस्टीट्यूशन को नहीं बोलूँगी। ये हमारा अवेयरनेस की कमी पड़ रहा है, जबकि डिप्यूटी रजिस्ट्रार साहब करीबन 10 साल से मीरा भाईंदर में आए हुए हैं। एजुकेशन या ट्रेनिंग लोगों को नहीं दिया जा रहा है। एक दिन का कैंपेन से लोगों को कोई ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होगा। इसके लिए मेरा सबसे ये निवेदन है कि हर महीने में लोगों के लिए एक अवेयरनेस कैंप किया जाए और पब्लिक के लिए अवेयरनेस करते हुए ये जो 50 लाख
लाख रुपया लोगों से लूटा जा रहा है, ये बंद किया जाए। यदि कन्वेंस इतना जल्दी कर सकता है तो फिर इतना खर्चा क्यों करना है? और दोषी सब लोग इसमें दोष है। पहले तो मैनेजिंग कमेटी की दोष बोलना है, डिप्टी रजिस्ट्रार की दोष है, डीडीआर सबसे ज़्यादा दोष मैं मानूंगी, क्योंकि डीडीआर भी ये देखना चाहिए 2000 की जगह पे 50 लाख रुपया सोसाइटी से क्यों लिया जा रहा है। इंक्वायरी बिठाइए, पब्लिक के सामने बताइए, हमारी एमएलए साहब को बताइए कि इनके ऊपर एफआईआर किया जाए। किस लिए आज यहाँ पे आई थी और क्या दुख तकलीफ है आपको? मैं आज यहाँ पर आई हूँ, मेरी सोसाइटी का नाम है नर्मदा पैराडाइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड। मैं यहाँ पे आई हूँ, मेरे सोसाइटी का अभी तक कन्वेंस हुआ नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरी सोसाइटी बहुत छोटी है, मेरी सोसाइटी 18 मेंबर्स की है, और जब मैं डीम कन्वेंस या कन्वेंस पूछने के लिए, क्योंकि मुझे अवेयरनेस नहीं है कोई पेपर का, तो पेपर जमा करने के लिए मैं पेपर खुद जमा कर लूँगी, लेकिन जिसके पास मैं कन्वेंस बनाने के लिए जाती हूँ तो वो मुझे बोलते हैं कि सोसाइटी से 18 मेंबर्स है तो टोटल 4 लाख 5 लाख, लेकिन एक कुछ बोलता नहीं है। सोसाइटी अभी 4 लाख 5 लाख देगी, इतनी सोची सोसाइटी, तो कहाँ से आएंगे हम लोग के पास इतने पैसे? कौन है ये लोग और किसने मांगा है, उसका नाम बताइए। नहीं, नाम नहीं मैं बता सकती हूँ कि वो एजेंट लोग हैं, उन लोग ने, उनको पूछेंगे तो वो बोलते हैं कि मीरा भाईंदर जो उपनिबंधक कार्यालय उधर हमको देना पड़ता है, फिर जो डीडीआर है थाना उधर मुझे देना है 1.5-2 लाख रुपए, और एक अमाउंट नहीं बोलते अभी इतना, फिर 7-12 के टाइम आपको देना पड़ेगा, ऐसे बोले जाते हैं। तो हम कैसे हमारे कन्विंस करें? अभी जो खाली लैंड है, अगर उस पर डीम्ड कन्वेंस नहीं होता है तो एज़ पर लॉ वहाँ पे जो बिल्डिंग गिराई गई है, अभी वहाँ पे करीबन 16 शॉप है, यानी बिल्डिंग अभी हमारी खड़ी हुई है, ओपन प्लॉट ऑफ लैंड नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ऐसी है, 79A के ऊपर मैं ज़्यादा कहना चाहूँगा। 79A का जो प्रोसीजर हमारी बिल्डिंग में फॉलो किया गया, वो फॉलो किया ही नहीं गया। 2009 और 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट के हिसाब से यहाँ पे ना तो कोई आर्किटेक्ट अपॉइंट किया गया, ना तो पीएमसी अपॉइंट की गई, सबको बाईपास करके डायरेक्ट एप्लीकेशन किया गया, और डीडीआर मतलब डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने उसको 79A में सर्टिफिकेट भी दे दिया था। तो जो यहाँ पे मैंने सुना उससे बिल्कुल अलग है वो। आप कह रहे हैं कि आपकी बिल्डिंग स्टैंड है, पर हमें पता है कि जानकारी कि आपकी बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई है धोखादायक बोलकर, तो हाँ, कैसे स्टैंड है? एक्चुअली धोखादायक तो बिल्डिंग नहीं थी वो, उसको अभी किस कॉन्स्पायरेसी के तहत में 28 साल के अंदर ही उस बिल्डिंग को धोखादायक डिक्लेयर कर दिया गया। हालांकि वहाँ का जो सेक्रेटरी है वो वहाँ पे रिपेयरिंग कर रहा था, रिपेयरिंग होने के बावजूद भी वो C1 कैटेगरी में कैसे डिक्लेयर किया उसको, और उसके बाद में डिमोलिश कर दी डायरेक्ट, ना तो उसका एग्जिस्टिंग एरिया सर्टिफिकेट का स्ट्रक्चरल ऑडिट वगैरह कुछ भी किया ही नहीं। फिर आप कैसे बोलते हैं आपकी बिल्डिंग डेमोलिशन हुई? नहीं, डेमोलिश नहीं, स्टैंड इस तरह से है कि जो मतलब ग्राउंड फ्लोर पे है जो दुकानें, वो अभी तक एग्जिस्ट हैं। सर, ग्राउंड फ्लोर की दुकानें भी तोड़ दी गई है और एक इलीगल तरीके से बाहर वाले ने बाहर बनाना शुरू किया, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, वो एक्चुअली सुनो ना, वो बाहर वाले की ही जो 16 दुकानें हैं वो अभी तक रखी इसलिए गई हैं क्योंकि हमको कन्वेंस करना है। अगर वो भी दुकानें चली जाएंगी सर तो कन्वेंस नहीं होगा। सर, उसको भी तोड़ा गया था, हमारे पास विजुअल हैं उसके पूरे, दुकानें बनाई नहीं, कैमरे के सामने बोल रहे हो, उसको भी तोड़ा गया था और दोबारा से बनाई जा रही है। नहीं, दुकानें पूरी नहीं बनी, ऊपर से टूटी हुई है, उनसे गिरा है तो उसका रिपेयरिंग किया है, फुल बिल्डिंग को डिमोलिश नहीं किया है उन्होंने। जो डिलैपिडेटेड पार्ट था, मतलब मोस्ट डेंजरस पार्ट था, उसको गिराया गया है और वो इसीलिए रखा गया है ताकि वहाँ पे कन्वेंस हो सके। पुरानी जर्जर इमारतों के रिडेवलपमेंट प्रक्रिया के लिए मार्गदर्शन शिविर से लोगों कितना फायदा होगा? मीरा भायंदर से सतर्क पुलिस टाइम्स के लिए विकास वर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे थे सतर्क पुलिस टाइम्स। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।